चलो अपने स्टार्ट करें फिर। एक एग्जांपल लेते हैं हम कि लिमिट और फर्स्ट प्रिंसिपल का कि फाइंड डेरिवेटिव डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालते हैं इसको। देखिए, सबसे पहले लिखा कि लेट y इक्वल टू साइन एक्स। ठीक है, और जो y है वही एफ ऑफ एक्स है हमारा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। अब लिखा है यहाँ पे dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स फर्स्ट प्रिंसिपल का जो भी फॉर्मूला था वो लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, फिर माइनस एफ एक्स, फिर डिवाइड में h। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। देखो कि लिमिट h टेंड्स टू 0, यहां बन गया साइन एक्स प्लस एच, फिर माइनस में साइन एक्स और डिवाइड में h। तो अब यहां पर लगाएंगे हम साइन सी माइनस साइन डी। अब देखो, साइन सी माइनस साइन डी की आइडेंटिटी का यूज करें, ये होती है साइन सी माइनस साइन डी। क्या होता है? 2 cos सी प्लस डी बाई 2, फिर साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, इसका यूज करते हैं। तो यहां लिखा, यहां लिख दिया, देखो लिमिट, फिर h टेंड्स टू 0, तो 2 cos, ये c है पूरा, ये d है। देखो c प्लस डी लिखा तो x प्लस एच प्लस एक्स। आवाज कट रही है? चलो रुको, मैं चेक करता हूँ। आवाज आ रही है साफ अब? हेलो, आवाज क्लियर कपिल? ओके, एक्स प्लस एच प्लस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, फिर साइन एक्स प्लस एच, फिर माइनस में एक्स और अपॉन में 2, डिवाइड में है एच। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करें कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, फिर 2 कोस 2x प्लस एच डिवाइड में 2, और इधर x से x कैंसिल हो गए, तो यहां बच गया साइन एच अपॉन 2, फिर डिवाइड में h। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया तो यहां लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, कोस x, फिर प्लस में h अपॉन 2, कोस फिर x प्लस h अपॉन 2, फिर साइन h अपॉन 2, और इस पूरे के अपॉन में है h अपॉन 2। देखो ये जो 2 था ना, ये वाला 2, इस वाले 2 को हम डिनोमिनेटर में कर लिया हमने। ठीक है, डिनोमिनेटर में कर दिया हमने। अब देखिए, ये यहां लिखा लिमिट
h टेंस टू 0। अब ये जो बचा ना इस साइड में देखो, चलो मैं एक बार इसको ऐसे लिख दिया कि cos फिर x फिर प्लस में h अपॉन 2, ठीक है, फिर इनटू में साइन h अपॉन 2 और डिवाइड में भी h/2। अब आप ध्यान से देखो, ये जो h/2 है, h किधर है, टेंस टू 0, तो साइन का जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है, और जो साइन का एंगल है h/2 वही डिनोमिनेटर में h/2 और वो भी किधर जा रहा है, 0 की तरफ जा रहा है। दैट मीन्स लिमिट h टेंस टू 0 साइन h अपॉन 2 डिवाइड बाय h/2 क्या हो गया, स्टैंडर्ड लिमिट होगी। तो इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट h टेंस टू 0 फिर cos x प्लस h अपॉन 2 और इनटू में ये स्टैंडर्ड लिमिट जो इतनी इतनी है ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, ठीक है, ये पूरी स्टैंडर्ड लिमिट है। तो अब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 1 लिख दूं मैं इसको, यहां को मिटा के इस पूरे को मिटाया मैंने, यहां लिख दिया, यहाँ h की जगह 0 रखा, देखो h लिमिट अप्लाई कर दी, तो h की जगह 0 रखेंगे तो x प्लस 0 डिवाइड बाय 2 इन 2 में स्टैंडर्ड लिमिट इट इज इक्वल टू 1। तो cos x, तो आप ध्यान से देखो, dy बाय dx इक्वल टू cos x, ठीक है। तो d बाय dx, अब y की वैल्यू अगेन पुट करें, y देखो यहाँ था, ये रहा sin x, तो d बाय dx ऑफ sin x इक्वल टू cos x। तो ये आप ऑलरेडी जानते हो कि sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x होता है, पढ़ा हुआ है ना आपने। तो बस यहाँ पर हमने ये इसको पूरा बकायदा प्रूफ करके बता दिया फर्स्ट प्रिंसिपल से कि sin x का डेरिवेटिव cos x कैसे आता है। कुछ बच्चे जो लेट ज्वाइन किया जिन्होंने, उनको मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। देखिए उनके लिए रिपीट किया एक बार। क्वेश्चन था कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ sin x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट प्रिंसिपल से डेरिवेटिव फाइंड करना था। तो y इक्वल टू था sin x, y जो fx है fx इक्वल टू sin x, तो dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस, ये जो लिखा ना, ये तो क्या है, ये तो फॉर्मूला ही है, किसका, डेरिवेटिव का फॉर्मूला है, dy बाई dx का, फर्स्ट प्रिंसिपल यही तो है, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, यही है फर्स्ट प्रिंसिपल। अब फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज किया, सबसे पहले तो ये क्या लिखा, फार्मूला लिखा किसका, फर्स्ट प्रिंसिपल का। अब इसमें ये लिमिट h टेंस टू 0 एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू, फंक्शन था साइन एक्स, इस x की जगह रखा x प्लस एच, तो यहां भी बन गया साइन एक्स प्लस एच, तो यहां बन गया ये साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स क्या है, साइन एक्स, तो ये साइन एक्स। फिर इस आइडेंटिटी का यूज किया जो आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो, मतलब आप भी 11th में ही हो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ चुके हो, 11th की ट्रिग्नोमेट्री में, कि साइन सी माइनस साइन डी ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तो यहाँ लिख लिया 2 cos c, c कौन है, x प्लस एच, तो c की जगह x प्लस एच, d की जगह x, c प्लस डी बाई 2 फिर c माइनस डी बाई 2, ठीक है। यहाँ ये x से x कैंसिल हो गया तो बचा h बाई 2, यहाँ ये 2x बनेगा तो 2x प्लस एच बाई 2, उसके बाद इस 2 को क्या किया, एक बार इधर कर दिया अपॉन में और एक बार इधर कर दिया, तो यहाँ तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ तो बचा x, इधर हो गया h बाई 2, तो ये 2 इस 2 को इधर ले आए h बाई 2, तो साइन h बाई 2 अपॉन h बाई 2, ठीक है। तो देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 cos x प्लस h अपॉन 2, और ये जो बना ना, ये स्टैंडर्ड लिमिट बनी, इसलिए हमने किया था, क्योंकि देखो हमने ये पढ़ा था कि साइन एक्स बाय एक्स 1 होता है, लेकिन कब, जब x 0 की तरफ हो और नीचे ये जो x है ये भी 0 की तरफ, तो यहाँ पर भी वही है, बस x की जगह h बाई 2 है, तो h बाई 2 0 की तरफ जा रहा है, ये भी h बाई 2 0 की तरफ, तो स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, 1 बना, cos x प्लस 0 इंटू 1, तो cos x, तो dy बाई dx इक्वल टू cos x, साइन x का डेरिवेटिव क्या बन गया, cos x बन गया। अब क्लियर है सभी को, ऑल
मेरे साथ हैं यहाँ पर कपिल, निखिल, नितिन एंड रोहित। बताइए कोई प्रॉब्लम इसमें? ओके, रोहित का रिप्लाई आ गया है, नो डाउट, यस सर क्लियर। कपिल का आ गया, नो डाउट। निखिल का आ गया, यस सर। चलिए अब इसको क्लियर करें और नेक्स्ट प्रॉब्लम पे चलते हैं। इसी टाइप का ही क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट भी, कि यहाँ लिखा कि क्वेश्चन फाइंड डेरिवेटिव। अब देखो मैंने आपको करा दिया साइन का, कोस का आप खुद ट्राई करना, ठीक है? कोस का आप खुद करोगे। अब मैं बता रहा हूं टेन का, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ 10x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है? तो सोल्व करें। देखो सबसे पहले कहा कि लेट y इक्वल टू 10x, और जो y होता है वही क्या होता है, fx होता है। ये भी आपको ऑलरेडी बता चुके कि fx इक्वल टू टेंजेंट x। 10x बोल दूं या टेंजेंट x बोल दूं, बोथ आर सेम। नाउ we will write formula for dy by dx from first principle. तो dy by dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर fx प्लस h माइनस fx डिवाइड में h। हाँ आंसर तो बता दिया रोहित ने, सीकेंट स्क्वायर x, ठीक है? बट हमें निकालना है किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। आंसर तो खैर हमें पता है, सीकेंट स्क्वायर x आएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी डेरिवेटिव के बारे में पढ़ चुके हैं, डेरिवेटिव को यूज भी करते रहे हैं। एल हॉस्पिटल रूल में भी डेरिवेटिव का यूज किया है, और आपने फिजिक्स में भी डेरिवेटिव का यूज किया होगा। तो देखो एफ, यहाँ पे देखिए एफ एक्स, जब यहाँ एक्स है तो यहाँ पर एक्स, अगर मैं इस जगह पर पुट कर दूं एक्स प्लस एच, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, एक्स प्लस एच, यानी ये बन गया टेंजेंट एक्स प्लस एच, फिर माइनस में टेंजेंट एक्स डिवाइड में एच, ठीक है? फिर लिमिट एच टेंस टू 0, इसको लिखा देखो साइन एक्स प्लस एच डिवाइड में कोस एक्स प्लस एच, ठीक है? फिर माइनस में साइन एक्स डिवाइड में कोस एक्स, फिर अपॉन में एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0। अब इसमें देखो जो न्यूमरेटर पार्ट है, उस न्यूमरेटर पार्ट में हम एलसीएम ले रहे हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या बनता है, साइन एक्स प्लस एच इंटू में कोस एक्स, न्यूमरेटर पार्ट की बात कर रहे हैं, फिर माइनस में साइन एक्स, सॉरी यहाँ पर पहले लिख देता हूं मैं, कोस एक्स प्लस एच लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया कोस एक्स प्लस एच इंटू में साइन एक्स, फिर डिवाइड में देखो कोस एक्स इंटू में कोस एक्स प्लस एच और इंटू में एच, ये ठीक है? फिर इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, 1 सेकेंड, थोड़ा इसको सही लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0। अब आप ध्यान से देखो, ये जो लिखा है ना नीचे यहाँ पर, ये एक आइडेंटिटी अप्लाई हो रही है यहाँ पे, साइन फिर ए, साइन ए कोस बी, फिर माइनस कोस ए साइन बी। देखो अगर मैं इसको ए बोल दूं, इसको बी बोल दूं, तो यहाँ पर क्या आ गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया। तो देखो साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी किसकी आइडेंटिटी होती है, साइन ए माइनस बी की, है ना? तो देखिए यहाँ लिखा साइन ए माइनस बी, तो ए की जगह तो एक्स प्लस एच, बी की जगह एक्स, ठीक है? यहाँ डिवाइड में देखो, डिवाइड में जो बचा उसको लिख दिया मैंने, कोस एक्स इंटू में कोस
x प्लस एच और इनटू में एक h, ये भी। तो यहाँ पे ये x इस x को कैंसिल कर गया, जो बचा उसको लिखा, लिमिट h टेंस टू 0 साइन h डिवाइड में कोस x इनटू में कोस, सॉरी, इनटू में कोस x इनटू में कोस x प्लस h, फिर इनटू में h। तो ये बन गया देखो, लिमिट h टेंस टू 0 1 अपॉन में कोस x इंटू कोस x प्लस h और इनटू में साइन h और 1 सेकेंड इनटू में साइन h और डिवाइड में h। आप ध्यान से देखो, ये जो है ना, ये साइन h बाई h, ये क्या बन गई, स्टैंडर्ड लिमिट। लिमिट अप्लाई करेंगे तो 1 अपॉन कोस x इंटू में कोस x इंटू में कोस x प्लस 0, ठीक है, और इंटू साइन h बाई h कितना हो गया, 1 हो गया। तो ये बन गया 1 बाय कोस x इंटू में कोस x, 1 अपॉन कोस स्क्वायर यानी सीकेंट स्क्वायर x। और इसी को ही देखो अब ध्यान से, अगर इस साइड में लिखूं मैं तो देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं कि dy बाई dx इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x। तो dy बाई dx ऑफ टेंजेंट x इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर x, और ये हमें पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंट स्क्वायर x होता है। और कैसे होता है वो आज हमने पढ़ लिया। बोलो इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो इतने पार्ट में? कपिल का रिप्लाई आया, नो डाउट। निखिल, रोहित, नितिन, एनी डाउट इसमें? ओके, निखिल का आ गया रिप्लाई, रोहित का भी आ गया। नितिन तुम, ओके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अब मैंने कितने बताए, ये देखिए जरा, मैंने बताया एक तो साइन का करा दिया। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन एक्स, कोस एक्स, टेंजेंट एक्स, फिर कोट एक्स, कोसेकेंट एक्स एंड सीकेंट एक्स, ये है। तो मैंने साइन का करा दिया, तो कोस को आपको करना है खुद। मैंने टेंजेंट एक्स करा दिया, तो इस कोट एक्स को आपको करना है। अब मैं कराऊंगा कोसेकेंट, ठीक है। अब मैं एक कोसेकेंट वाला ट्राई, हालांकि हम लिस्ट कर लेंगे बाद में सभी को, सभी के फॉर्मूले भी लिस्ट कर लेंगे। तो अब चलते हैं हम कोसेकेंट पे, लेकिन कर लेना किसका, कोस का और कोट का करना है आपको। अब चल रहे हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट एक्स फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल, कि फर्स्ट प्रिंसिपल से बताइए, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो अब देखो, सबसे पहले लिख दिया कि y इक्वल टू 10x, यहाँ लिखा मैंने, लेट y इक्वल टू 10x। तो fx इक्वल टू टेंजेंट x, ये एज्यूम कर लिया, ठीक है। अब fx, ये तो मैंने fx की वैल्यू लिखी टेंजेंट x। अब dy बाई dx का फॉर्मूला लिखें कि dy बाई dx इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फिर f x प्लस h, फिर माइनस fx और डिवाइड में ये लिख दिया, ठीक है। अब
लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एक्स प्लस एच, देखो कितना हो गया, सॉरी 10 लिख दिया मैं, तो कोसेकेंट कर रहे थे ना हम तो, चलो कोसेकेंट लिखते हैं, यहाँ ये गलत लिख दिया, कोसेकेंट एक्स, कोसेकेंट एक्स, ठीक है। तो यहाँ लिखा कोसेकेंट एक्स प्लस एच, फिर माइनस में कोसेकेंट एक्स और डिवाइड में एच। अब क्या करें, जैसे पिछली बार तो हमने जब सबसे पहले किया था साइन एक्स का, तो उसमें तो क्या यूज कर लिया था हमने, साइन सी माइनस साइन डी। उसके बाद सेकंड किया हमने टेन था, तो उसमें बना था टेन एक्स प्लस एच माइनस टेन एक्स, लेकिन उसमें तो सी डी फार्मूले का यूज नहीं किया। क्यों? क्योंकि टेंजेंट में तो सी डी फार्मूले होते ही नहीं। सी डी फार्मूले तो किसमें है, या तो साइन में या कोस में, साइन सी माइनस साइन डी है, साइन सी प्लस साइन डी, कोस सी प्लस कोस डी एंड कोस सी माइनस कोस डी, टेन सी माइनस टेन डी कुछ नहीं होता। सेम अब यहाँ पे कोसेकेंट सी माइनस कोसेकेंट डी, ऐसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि कोसेकेंट में भी तो नहीं है सी डी फार्मूले। तो अब क्या करें, कोसेकेंट में नहीं है लेकिन साइन में तो होते हैं, तो कोसेकेंट से साइन में तो जाया जा सकता है। पिछली बार भी तो यही किया था, टेंजेंट के तो नहीं थे, लेकिन टेंजेंट साइन कोस के होते हैं, तो हम टेंजेंट से किस में गए थे, साइन कोस में गए थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे, कोसेकेंट के नहीं है लेकिन साइन के, तो इसलिए कोसेकेंट से साइन में जा सकते हैं, इसलिए इसको साइन में कन्वर्ट करते हैं। और ये आप जानते हो कोसेकेंट को साइन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कोसेकेंट को साइन में कन्वर्ट करने के लिए कोसेकेंट एक्स को लिख दो 1/sin x, सिंपल सा लॉजिक बस। तो चलो करें, यहाँ लिखा 1/sin x प्लस एच, फिर -1/sin x, फिर डिवाइड में h। तो देखिए लिमिट, फिर h टेंड्स टू 0 sin x, फिर माइनस में sin x प्लस एच, फिर डिवाइड में sin x इंटू में sin x प्लस एच, sin x प्लस एच, एक सेकेंड, sin x प्लस एच और इनटू में ये वाला h, ये वाला जो h था, ये वाला h यहाँ पर लिख दिया इनटू में, ठीक है, इनटू में h आ गया। अब इस साइड में आते हैं जरा, देखिए यहाँ लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0। अब फिर साइन सी माइनस साइन डी का यूज आएगा। देखो मैंने अभी तो कहा था कि अगर कोसेकेंट में तो नहीं होते, तो कोसेकेंट के नहीं होते, लेकिन साइन के तो होते हैं, साइन सी माइनस साइन डी होता है, तो कोसेकेंट से किस में चले जाएं, साइन में चले जाएं। इसलिए अब यहाँ पे देखो साइन सी माइनस साइन डी बन गया ना, साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस एक्स, तो बस इसमें लगा देते हैं। देखो साइन सी माइनस साइन डी क्या था, 2 कोस सी प्लस डी, तो एक्स प्लस में एक्स प्लस एच अपॉन में 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, फिर साइन c माइनस डी, c तो हो गया x, फिर माइनस x, फिर माइनस h और अपॉन में 2, और इस पूरे के डिवाइड में आ जाएगा साइन x इंटू में साइन x प्लस एच और इंटू में h, ठीक है। अगेन लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां कर दिया मैंने 2 कोस, देखो ये x और x 2x बनेगा, तो इसको ऐसे लिख दिया x फिर प्लस में h अपॉन 2, तो जो 2x था उस 2x के अपॉन में x कर दिया। देखो ऐसे बनता 2x प्लस h अपॉन 2, लेकिन इस 2 को एक बार इधर कर दिया और एक बार इधर कर दिया, तो जो इधर किया तो वो 2 कैंसिल हो गया। क्लियर है नहीं? तो कंफ्यूज मत होना कि सर 2x प्लस h अपॉन 2 था, ये तो x प्लस h बाय 2 हो गया, क्योंकि 2 को क्या किया, सेपरेट कर दिया, तो एक जगह पे 2x था वो कैंसिल हो गया, इधर x और x कैंसिल हो गए, तो साइन माइनस में h बाय 2 ये बचा, फिर इंटू साइन एक्स इंटू में साइन x प्लस एच और इंटू एच, फिर यहां लिखा लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0, तो ये देखिए cos x प्लस एच अपॉन, फिर इंटू में माइनस का साइन
h/2, फिर साइन एक्स इंटू में साइन एक्स प्लस एच और इंटू में h/2। तो अब ध्यान से देखो, इसको ऐसे लिख दिया, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस का कोस x प्लस h/2। ये जो माइनस था यहाँ पर, ये वाला, इस माइनस को आगे ले आए, ठीक है। डिवाइड में साइन x, फिर इंटू में साइन x प्लस एच, इंटू में साइन h/2, फिर डिवाइड में h/2। अब h टेंड्स टू 0 के कारण ये जो है ना, ये वाली इतनी ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई। तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो 1 हो जाएगा। तो देखो जैसे लिमिट अप्लाई करी तो माइनस का तो कोस x प्लस 0, डिवाइड में साइन x, फिर इंटू में साइन x प्लस 0, ठीक है, और इंटू 1। तो ये बन गया माइनस का कोट x इंटू कोसेकेंट x। इसके बाद इसको मैं यहां लिख रहा हूं, तो dy बाय dx इक्वल माइनस का कोसेकेंट x इंटू में कोट x। अब y की वैल्यू मैं वापस रखूं तो dy बाय dx ऑफ कोसेकेंट x कितना हो जाएगा, माइनस का कोसेकेंट x इंटू में कोट x। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। इतने में किसी को कोई डाउट तो पूछ सकते हो, बोलिए। किसी को कहीं भी किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम है, अगर आप चाहोगे तो एक बार रिपीट भी कर दें। है प्रॉब्लम, बोलिए, कहीं पे रिपीट करके बताएं किसी भी पॉइंट पे, कि अगर कोई चीज नहीं क्लियर हो, या फिर पूरा एक बार रिवाइज कराऊं इसको। नहीं है, सभी को क्लियर है? ओके, अच्छा एक बार और बताया दूं, चलो ठीक है। देखो सबसे पहले कहा कि फाइंड डेरिवेटिव ऑफ कोसेकेंट x फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल। तो फंक्शन था y इक्वल टू कोसेकेंट x, तो fx इक्वल टू कोसेकेंट x। ये जो लिखा, ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। कौन सा? ये वाला dy बाय dx। ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल का जो भी फॉर्मूला होता है उसको मैंने लिख दिया कि dy बाय dx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx अपॉन में h। ये तो है फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला, फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। अब लिमिट h टेंड्स टू 0, देखो fx प्लस h था, तो इस fx प्लस h में यहाँ था x था, तो यहाँ x था। अब जब यहाँ x प्लस h है तो फिर यहाँ पर भी x प्लस h होगा, तो यानी ये बन गया कोसेकेंट x प्लस h, फिर माइनस में कोसेकेंट x। ये कौन? ये fx हो गया, अपॉन में h एज इट इज है जैसे यहाँ था। फिर कोसेकेंट को लिख दिया 1 अपॉन साइन x प्लस h, इस कोसेकेंट को, फिर माइनस 1 अपॉन साइन, ठीक है। कोसेकेंट को 1 अपॉन साइन लिख दिया, क्यों? क्योंकि साइन का क्या होता है, सीडी फॉर्मूले होते हैं साइन में। ये होता है देखो साइन सी माइनस साइन डी, अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था आपको। तो ये होता है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू में साइन सी माइनस डी बाई, ये। तो अब साइन सी माइनस साइन डी, इसमें ये बन गया साइन सी माइनस साइन डी। नीचे साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच और इंटू में एच। तो जो न्यूमरेटर था, न्यूमरेटर में साइन सी माइनस साइन डी का यूज किया, तो 2 cos x प्लस एच बाई 2, ये बन गया। फिर यहाँ पे सी माइनस डी, डिवाइड में साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस एच और इंटू में ये एच। अब देखो 2 cos x प्लस एच, ये तो इसमें क्या किया, ये x और x 2x थे, ऐसे 2x प्लस एच अपॉन 2, सॉरी 2x प्लस, ऐसे था 2x प्लस एच अपॉन 2, तो एक बार 2 इधर कर दिया और एक बार 2 इसके नीचे कर दिया, तो ये बन गया x प्लस एच अपॉन 2, ऐसे, ठीक है। ये साइन, ये कैंसिल, तो साइन माइनस एच बाई 2। इसके बाद इस साइन में से साइन माइनस थीटा, क्योंकि साइन माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, तो इसका यूज किया। इसका यूज कैसे किया, इस माइनस से बाहर आ गया ये माइनस, तो यहाँ बच गया साइन एच बाई 2। ये वाला जो 2 था इसको डिनोमिनेटर में यहाँ ले आए हम h बाई 2 बना दिया, ये यहाँ पर,
ये टर्म ऐसे की ऐसे ही है, साइन एक्स ऐसे का ऐसा, साइन एक्स प्लस एच एज इट इज, सेम टू सेम एज इट इज। नाउ इस माइनस को तो यहाँ कर दिया, और ये जो था ना, इस साइन एच बाई एच अपॉन टू अपॉन एच बाई टू, ये स्टैंडर्ड लिमिट बन गई, क्योंकि ये टेंस टू जीरो है, ये भी टेंस टू जीरो, तो साइन जीरो बाई जीरो बन गया, और वो क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ आ गया 1। तो देखो माइनस में कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स इंटू साइन एक्स प्लस जीरो, तो माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स, ये बनेगा। तो बस यही फाइनल आंसर है कि कोसेकेंट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस में कोसेकेंट एक्स इंटू कोट एक्स। कोई डाउट इसमें बोलो? क्लियर है ना सभी को? मैंने एक बार पूरा का पूरा रिपीट कर दिया, अब मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखिए कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये तो कितना आया था, हमने निकाला था, कोस एक्स आया था। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोस एक्स, ये आपको खुद को निकालना है। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स, ये निकाल दिया था हमने। टेंजेंट एक्स का भी अभी किया था, क्या आया था, सीकेंट स्क्वायर एक्स आया था। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोट एक्स, ये आपको फाइंड करना है क्या आएगा। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स, ठीक, ये क्या लिख दिया, अगर लिख दिया, डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट एक्स, तो कोसेकेंट एक्स इसका क्या बन जाएगा, माइनस का अभी अभी निकाला, माइनस कोसेकेंट एक्स इंटू में कोट एक्स। फिर बचा डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स, तो ये आपको निकालना है। तो देखो मैंने 3 करा दिए, कौन कौन से, जिन पर टिक लग रहा है, देखो ब्लैक से, ये करा दिया, ये करा दिया, और ये करा दिया। ये बच रहा है, ये आपको निकालना है, ये भी आपको खुद को करना है, और ये भी आपको। तो 3 आपके पास होमवर्क है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से आपको 3 फाइंड करने हैं। आंसर तो आपको पता ही होंगे, इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का साइन एक्स आएगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या आएगा, माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर एक्स आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा सीकेंट एक्स इंटू टेंजेंट एक्स। तो ये आपके होमवर्क है, ये भी, ये भी किससे, फर्स्ट प्रिंसिपल से। फर्स्ट प्रिंसिपल से निकालने हैं सभी को होमवर्क। किसी को कोई डाउट इतने में बोलो, कर लोगे ना ये तीनों? 3 है होमवर्क में, एक तो कोसेक्स है, एक कोटेक्स है, सॉरी एक है कोस, एक है कोट, और एक है सीकेंट। तो ये 3 है जो आपको खुद को करने हैं। उम्मीद करता हूँ कर लोगे आप। ओके, तो आज के लिए इतना ही करेंगे, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे बढ़ेंगे डेरिवेटिव के लिए।